नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाणा में निमंत्रण देते हुए कहा कि हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र जरूर आना। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। प्रदेशवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोग गीता जयंती महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक भागीदारी निभा रहे हैं, तभी आसपास की बड़ी छोटी सभी संस्थाएं अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। गीता जयंती महोत्सव की जब सरकार ने शुरुआत की थी तो बजट ज्यादा रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे आयोजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है और इसमें जन भागीदारी बढ़ रही है। गीता जयंती महोत्सव समाज से जुड़ा आयोजन है जो लोगों में सामाजिकता, नैतिकता, संस्कार और सामाजिक चेतना जागृत करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक भी आकर्षित होंगे। गीता स्थली कुरुक्षेत्र आस्था और पर्यटन का संगम है। पिछले दिनों पवित्र तीर्थ ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब जल्द ही यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखने को मिलेगा। इसका लगभग कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में इस शो का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ 250 करोड़ की लागत से 6 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर वर्चुअली महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, रोबोटिक और ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के आयोजन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा आगमन भी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर होगा और उनके द्वारा 29 नवंबर 2022 को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ करेंगी। श्रीमद् भागवत गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव विषय की संगोष्ठी में देश विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह भी है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित किए जा रहे गीता के इस पावन उत्सव में लोगों को एक बार फिर से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों और शिल्पकारों का संगम देखने को मिलेगा। अपने आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं इनका हरियाणा सरकार की ओर से अभिवादन करता हूं और आज ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ कि चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से मां सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहां उस समय महत्व रखता था।
तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहां जहां से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है, अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व उनको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा, और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम करते हैं, ताकि स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि ये उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। तो हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को वो चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे कार्यक्रमों में, जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे 2 से 4 तक 2-3-4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। वहां गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे। नेपाल पार्टनर कंट्री और मध्य प्रदेश हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।